संभव स्टील ट्यूब का जो है वो Q3 का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो परफॉर्मेंस रहा है। बेसिकली जो है वो फुली इंटीग्रेटेड स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर है। ये जो है वो एंटायर वैल्यू चेन को जो है वो कंट्रोल करता है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड पाइप जो है वो। ये जो है वो ERW जो है वो ब्लैक पाइप एंड ट्यूब बनाता है, GI पाइप्स बनाता है, GP पाइप्स बनाता है, हॉलो सेक्शंस बनाता है, स्टील डोर फ्रेम्स बनाता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट कंट्रोल में जो है स्पंज आयरन है, ब्लूम्स एंड स्टेबल्स है, HRCR कॉइल्स है, GP कॉइल है। तो इनके पास पूरा इन हाउस जो है वो इंटरमीडिएट्स है, लो कॉस्ट एंड मार्जिन प्रोटेक्शन है इनके पास। एंड यूज इन इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर, सोलर एंड रिन्यूएबल्स स्ट्रक्चर्स हो गया। इंजीनियरिंग एंड ऑटो एंसिलरीज में भी काफी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो यूज होता है। तो वॉल्यूम ड्रिवन है, इंफ्रा लिंक जो है वो डिमांड जो है वो काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है इसमें जो है। तो Q3 FY26 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम है, कंटिन्यूइंग विद थ्रू द FY26, फोकस क्लियरली शिफ्टिंग टुवर्ड्स द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। रेवेन्यू जो है वो 70% इंक्रीज हुआ है, EBITDA जो है वो 73% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, पैट जो है वो 110 जो है वो इंक्रीज हुआ है 9 मंथ FY26 का जो है वो अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो। एंड इसका Q3 FY26 का अगर देखेंगे तो सेल्स वॉल्यूम जो है वो 34% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, रिवेन्यू जो है वो 60% जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, EBITDA जो है 34% इंक्रीज हुआ है, पैट जो है वो 115% ईयर ऑन ईयर। तो पैट जो ग्रोथ जो है वो EBITDA जो है उसको जो है आउटपेस कर रहा है। बेटर मिक्स एंड कॉस्ट इफिशिएंसी जो है वो वेरी स्ट्रांग है। तो हाईएस्ट एवर द सेल्स वॉल्यूम है with the value added product achieved in the Q3 FY26, improved capacity utilization in stainless स्टील डिवीजन है। ब्राउन फील्ड इनका जो कैपेक्स आ रहा है, स्टेनलेस स्टील कैपेसिटी एक्सपेंडेड फ्रॉम दी 58,000 मिलियन टन पर एनएम से जो है 1,60,000, तो ऑलमोस्ट डबल इनका जो है कैपेसिटी एक्सपेंडेड हो रहा है। तो प्री GP इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज फ्रॉम द 58,000 मिलियन टन पर एनम से 1,60,000 जो है वो मिलियन टन पर एनम। तो ग्रोथ आउटलुक जो है वो एम्स टू ऐड जो है वो 1.2 मिलियन टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट टू 4-5 years। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है डिमांड एंड डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन में। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू ग्रोथ है, वैल्यू एडेड मिक्सिंग प्रोडक्ट है, कैपेक्स लेड ग्रोथ है, प्रोवाइडेड मीडियम टर्म विजिबिलिटी है। टोटल जो है इनका जो है क्वार्टरली रिजल्ट जो रहा है, पैट जो है वो 24 करोड़ का रहा है, विच इज हायर देन द पिछले साल जो है वो 11 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट जो है, सेल्स जो है वो 60% से ग्रोथ किया है, EBITDA जो है 34% से ग्रोथ किया है, पैट जो है वो 100